अब ईरान ने ट्रंप के मर्डर की धमकी दे दिया। एक और खबर है, ट्रंप से कहा इस बार नहीं चूकेगा निशाना। ईरान और यूएस में लगातार तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका जल्द हमले का ऐलान कर चुका है। ऐसे में ये एक और बड़ी खबर है, और खबर है डोनाल्ड ट्रंप के मर्डर की स्क्रिप्ट। इस बार निशाना नहीं चूकेगा, खamenei ने दी जान से मारने की धमकी। सुलेमानी की मौत के बदले का ऐलान। हाई अलर्ट पर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी। प्रॉक्सी गुड स्लीपर सेल के जरिए मिशन, और यही स्काई न्यूज की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन अगली खबर, क्योंकि ईरान अब बना रहा है एक और 9/11 का प्लान। प्रॉक्सी गुड के जरिए हमला करवा सकता है ईरान। ये एक बड़ी खबर है। आपको बता दें, इजरायल की खुफिया रिपोर्ट से इसको लेकर भी पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका पर हमले का ईरान ऐलान कर चुका है, यानी दोनों तरफ से हमले की तैयारी पूरी है, ऐलान हो चुका है। किसी भी वक्त हमले का ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन यह खबर क्या है? एक और 9/11, खamenei का यह प्रॉक्सी मिशन। कुछ प्लान और इंफॉर्मेशन। प्लान ए, स्लीपर सेल्स, पश्चिमी देशों में ईरान की कुर्द्स फोर्स का सीक्रेट नेटवर्क, स्थानीय नागरिक बनकर रहते हैं हमले में सक्षम। और प्लान बी, प्रॉक्सी नेटवर्क, हिजबुल्लाह, हुती, इराकी मिलिशिया गुटों से मदद, जहां अमेरिकी ठिकानों या दूतावासों को भी निशाना बनाया जा सकता है। प्लान सी, साइबर हमला, यूएस के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम हैक, साइबर सिस्टम हैक कर बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। प्लान डी, लैटिन अमेरिका का रास्ता, जहां यूएस के दुश्मन देशों के साथ संबंधों का भी इस्तेमाल, और दक्षिणी सीमा के जरिए वेपन लड़ाके भी, और तामीर इंटरसेप्टर ट्रांसपोर्ट दिखे। तेल अवीव में अलर्ट लेवल बढ़ाया गया है। इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, और हमले को हवा में नाकाम करने की यह तैयारी। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। हालात तेजी से कैसे बदल रहे हैं और कैसे जंगी तैयारियां हो रही हैं, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये बड़ी खबरें हैं। अब आईडीएफ के जनरल एयाल जमीर का आदेश, सेना को हाई अलर्ट पर रहने का यह आदेश है, किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहने का आदेश। अब ऐसे में एक और सबसे बड़ी खबर है, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर। नेतन्याहू जिस विमान का इस्तेमाल करते हैं वो विमान इजरायली हवाई क्षेत्र से बाहर निकल गया है। ऐसे निर्णय आमतौर पर सैन्य तनाव बढ़ने से पहले या उसके शुरू होने के तुरंत बाद लिए जाते हैं, ताकि इजरायल के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को सुरक्षा दी जा सके और विमान का इस्तेमाल एक मोबाइल कमांड पोस्ट के तौर पर किया जा सके। हालांकि ईरान पर इजरायली स्ट्राइक ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान के खिलाफ जिस तरीके की तैयारी हो रही है, दावे और खबरें यही हैं कि ईरान के खिलाफ इजरायल और यूएस साथ हैं, और यूएस को पूरी मदद इजरायल देगा। हालांकि खबर यह भी है कि इजरायल अब सैन्य तैयारियों में जुटा हुआ है, और साथ ही ये कि हाई अलर्ट पर इजरायली सेना है। लेकिन सवाल यही है कि नेतन्याहू के मन में क्या है, क्योंकि जून में हुए हमलों की तरह इजरायल पर क्या हमले संभव है? लेकिन इजरायली मिसाइलों से तेहरान को भी थर्राया जा सकता है। हालांकि ये खबर उस लिहाज से समझिए, ईरान पर हमले क्या अब संभव हैं, ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से जून में हमला हुआ था, क्या अब ईरान पर फिर हमला होगा? अटैक ड्रोन से भी ईरान पर हमले संभव हैं। एक और बड़ी बात, जहां ईरानी परमाणु ठिकाने आईडीएफ की हिट लिस्ट में बताए जा रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि कूटनीति बेहतर विकल्प है, बेहतर रास्ता है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहता है। फिलहाल ईरान अमेरिका के बीच बातचीत बेपटरी होने से अब क्यों विनाशकारी जंग का अंदेशा है, यही खबर अब आपके सामने। क्योंकि यहाँ देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और साथ ही ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की इसी वार्ता को लेकर यह खबर है। हालांकि बातचीत बेपटरी हो चुकी है, पूरी तरीके से डीरेल हो चुकी है। ऐसे में जंग का अंदेशा अब इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका जून वाली गलती ना दोहराए, ये ईरान ने चेतावनी दे दी है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि ईरान की जंगी तैयारियों को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरान की इस चेतावनी में ये साफ तौर पर दोहरा दिया गया है कि जिस तरीके से जून में अमेरिका ने वार करके गलती की थी, ऐसी गलती वो ना दोहराए। गलती दोहराने का नतीजा तबाही ही लाएगा। साथ ही इस बीच आपको यह भी बता दें, कूटनीति नहीं, युद्ध अमेरिका चाहता है, ये ईरान ने एक बार फिर से कहा है। क्योंकि कूटनीति के विकल्प को लेकर जिस तरीके से बातचीत की एक कोशिश हो रही थी, वो सफल नहीं हो पाई है। लेकिन अब अमेरिका में रजा पहलवी की गतिविधियां कैसे बढ़ गई हैं, ये एक और खबर है। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात की है और दोनों के बीच ईरान के मुद्दे पर बातचीत हुई है। और इस हालात और तनाव के बीच ईरान पर ही रजा पहलवी का बयान, ईरानी जनता के साथ खड़े होने का यह समय है।
इस्लामी गणराज्य का पतन तय है। ईरान में धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाना चाहते हैं। एक और बड़ी खबर, पूर्वी तेहरान में प्रदर्शन में मारे गए लोगों के परिवार के घर पर सुरक्षा बलों ने छापे मारे। इन छापों में सादे कपड़ों में सुरक्षाकर्मी और ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के सदस्य शामिल हुए। ये कार्रवाई डराने और दबाव बनाने के मकसद से की गई। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह खबर है। मृतकों के परिवार पर IRGC के छापे, क्योंकि छापों के दौरान कई जगहों पर गोलियां चली हैं। सुरक्षा बलों ने पीड़ित परिवारों का अपमान किया, कई घरों में तोड़फोड़ की गई है। साथ ही शवों के अंतिम संस्कार पर भी चेतावनी दे दी। चुपचाप अंतिम संस्कार करने की ये चेतावनी, नुकसान की भरपाई करने को भी कहा गया है। मनीष, अब इस हालात के बीच में ये तो साफ है कि एक्शन लिया जा रहा है।